Second sum of 5.2. Write a Pythagorean triplet whose one member is. So first part, of 5.2. The members of Pythagorean triplet are written as three members, 1 2m, then m square minus 1, then m square plus 1. Here one member is given, that is 6. तो हम लिखते हैं से, हमने माना 2m is equal to 6, मीन्स एक मेंबर जो 6 है उसे हमने 2m माना। अब हम सॉल्व करते हैं। m is equal to 6/2, we get m is equal to 3। अब हम उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अदर टू मेंबर्स, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, एंड m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तीनों मेंबर्स हमारे पास हैं 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। तो हम लिखेंगे सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, तीन मेंबर्स हैं 6, 8 और 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। और पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, वही चीज है यहाँ पर। आप 6 और 8 का स्क्वायर कीजिए, मैं आपको बताता हूँ रफ साइड में। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 64, 100। ये 10 का स्क्वायर आना ही चाहिए, तभी ये आंसर सही कहे जाएंगे। तो ये आंसर सही है, आंसर शीट में भी देखने की जरूरत नहीं है। नाउ 5.3, इसमें 5th सम और 6th सम ये दोनों लगभग सिमिलर हैं। एक में मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है, एक में डिवाइड का। तो जो आपको मतलब सम्स के पार्ट दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए
या तो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और या डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह के केस हैं। मैं आपको एक सवाल समझाता हूं। देखिए, सवाल चेंज हो सकता है, नियम चेंज नहीं होते, इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखिए। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, ऑफ 5.3। आपको दिया है 1008 और पूछा गया है बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। वन 504। यहां पर भी बच्चे कई बार गलतियां करते हैं, 54 लिख देते हैं। तो इसमें भी आप मतलब कॉमन सेंस लगाइए कि हम अगर रफली बात करें इजीली, ये अप्रोक्सीमेटली 1000, तो इसका हाफ लगभग 500 आना चाहिए। 54 तो आ ही नहीं सकता। तो इस तरह से समझ कर सवाल करें। 2 25 एंड 2 24 6 2 63 3 21 3 7 7 -7। अब आप यहां देख सकते हैं कि इन सब के पेयर बन रहे हैं, केवल 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हम इस नंबर को 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो हम बुक की लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे। वन 1008 इज इक्वल टू, पहले हम यहां शो कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, और यहां पेयर नहीं बन रहा है। सो 1008 should be multiplied by 7 to get a perfect square। तो अब हम 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट 7 8 जा 56 5 0 7056। फिर आपसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड।
अब इस तरह से जो नंबर हमें मिला इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो अब हम इजीली लिख सकते हैं कि 7056 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7। यहां तक तो सॉल्व था, एक 7 और मल्टीप्लाई किया हमने तो इस तरह से हुआ, ये पेयर शो किए हमने। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 7। तो 7056 का स्क्वायर रूट आया 2 2 जा 4 3 जा 12 12 7 जा 84। ये दो आंसर हैं आपके। फर्स्ट 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसका स्क्वायर रूट 84 आएगा। ये हुआ आपका फिफ्थ सम। अब आप देखिए सिक्स्थ सम, इसमें पूछा है बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड। तो अगर हम इसी सम का एग्जांपल लें 1008, तो यहां अगर 7 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए मैथ्स के नियम के हिसाब से। हम रफ साइड में देखते हैं। सवाल कोई भी हो, आप नियमों का ध्यान रखें। नियम सब जगह मतलब एक ही तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28 और 7 4 जा 20, 144। और आप जानते हैं 144 12 का स्क्वायर होता है। और वैसे भी जब यहां से 7 हट जाएगा तो 2 into 2 into 3 इस 144 का स्क्वायर रूट इस तरह से 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 6 सम कर सकते हैं। सो नाउ 5.3 कंप्लीट। थैंक यू।